हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि आव्यूह ए तथा बी के क्रम क्रमशः m क्रॉस n तथा और n क्रॉस p हैं तो ए बी का क्रम बताना है। तो हमें ए बी का ऑर्डर बताना है कि ए बी का ऑर्डर कितना होगा। तो ए का ऑर्डर दिया है, ऑर्डर ऑफ ए, अगर कोई ए मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट होंगे किस टाइप के होंगे, ए आई जे टाइप के होंगे, ए आई जे टाइप के एलिमेंट होंगे और इसका ऑर्डर दिया है m क्रॉस n। और दूसरी मैट्रिक्स बी दी है, बी मैट्रिक्स हम मान लेते हैं उसके अंदर एलिमेंट बी आई जे टाइप के हैं, बी आई जे, और उसके ऑर्डर उसका है एन क्रॉस पी टाइप का ऑर्डर है। हमको ये निकालना है कि ए बी का क्रम क्या होगा। ए बी मीन्स मल्टीप्लिकेशन, टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो जाए, तभी मैट्रिक्स पॉसिबल हो पाता है। तो ए बी इक्वल टू कितना आएगा, ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसकी कॉलम इसके रो के बराबर है। तो इसका ऑर्डर जो निकल के आएगा वो हमारा ये वाला ये जो बचेगा ये हमारा इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस p। तो इसका ऑर्डर होगा हमारा m क्रॉस p, इस थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ए मैट्रिक्स गिवन है a इक्वल टू 1 0 0 -1 एंड b गिवन है 0 1 एंड 1 0। तो ए बी का मान पूछा है, ए बी का मान क्या होगा। तो इसको भाई ऑप्शन चेक करेंगे, पहले ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें गलत है। तो डिटरमिनेंट पहली मैट्रिक्स है ए का हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ए का डिटरमिनेंट आता है ए का डिटरमिनेंट आएगा 1 इंटू -1 और माइनस के 0, माइनस के 1 आ जाएगा बी एंड बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा 0 -1 आ जाएगा। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो ए का डिटरमिनेंट कितना है -1 एंड बी का डिटरमिनेंट -1 इक्वल टू 1, यानी कि इसमें से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसका डिटरमिनेंट +1 आ रहा होगा। तो पहले हम चेक करेंगे प्लस डिटरमिनेंट किसका है, 0 1, इसका डिटरमिनेंट +1 है, 0 0 माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई, इसका डिटरमिनेंट +1 है। इसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे 0 और -1, इसका डिटरमिनेंट आ रहा है -1, तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता है। इसका डिटरमिनेंट आ रहा है -1, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन, इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो अब इसके लिए हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, अगर एक ऑप्शन बचता तो हम डायरेक्टली टिक कर देते, लेकिन 2 ऑप्शन बचे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना होगा पहले। तो ए बी इक्वल टू 1 0 0 माइनस के 1 एंड बी मैट्रिक्स है 0 1 1 0। तो दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 1 0 एंड 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 प्लस तो 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, यहाँ से 0 -1 हो जाएगा, 0 और 0 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 0 1 -1 0, बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द फर्स्ट रॉन्ग ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि ए इक्वल टू मैट्रिक्स के बिना 2 क्रॉस 2 ऑर्डर किया है, मैट्रिक्स हमारी किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा, और सेकंड कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वही ऑप्शन चेक करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन चेक होगा, डायरेक्ट होगा। वैसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें सभी पुट करेंगे वैल्यू, फिर हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन हम डायरेक्टली करते हैं इक्वल टू क्वेश्चन आंसर नंबर 3 मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा माइनस के अल्फा। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर कोई भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होती है तब उसे हम क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिखते हैं इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के जो मेन डायगोनल होते हैं उनका सम करते हैं। मेन डायगोनल का सम कितना होगा, अल्फा माइनस के अल्फा इंटू ए प्लस के डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट कितना आएगा, डिटरमिनेंट हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस के अल्फा स्क्वायर माइनस के गामा बीटा। तो ये यहाँ पर डिटरमिनेंट लिख देंगे इक्वल टू माइनस के अल्फा स्क्वायर माइनस के गामा बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस के अल्फा स्क्वायर प्लस के गामा बीटा इक्वल टू 0। हमें सेकंड कंडीशन गिवन है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी पुट करेंगे यहाँ पर। तो आइडेंटिटी माइनस के अल्फा स्क्वायर प्लस के गामा बीटा इक्वल टू 0। तो अब देखेंगे इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जहाँ पर ये आइडेंटिटी लिखा है ऑप्शन में, वहाँ पर इसको 1 लिखा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लाएंगे 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो वैसे वो जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन और इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आंसर नंबर 4 हमें गिवन है कि ए एक कोई वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह कौन से होते हैं, जिसके रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं, उसको हम वर्ग आव्यूह बोलते हैं। कंडीशन हमें गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू ए एंड आइडेंटिटी प्लस ए क्यू माइनस के 7a बराबर है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें कि आइडेंटिटी प्लस ए का क्यू
क्यूब माइनस के 7a। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पर भी मैंने a स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर a स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है तो जैसे हम पॉलिनोमियल में इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे ही हम यहाँ पर मैट्रिक्सेस को सॉल्व करेंगे। तो कोई मैट्रिक्सेस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से a स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से जब हम a कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा a माइनस के आइडेंटिटी, a माइनस की आइडेंटिटी 0। यहाँ पर आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो मिलेगी a इक्वल टू आइडेंटिटी, a इक्वल टू 0, दूसरा मिलेगी a इक्वल टू आइडेंटिटी। तो पहले हम अगर किसी भी वैल्यू को रखेंगे, अगर हम a इक्वल टू 0 रखते हैं तो 0 रखने पर क्या होगा, आइडेंटिटी प्लस 0 क्यू। तो यहाँ से दो ऑप्शन बनेंगे, पहले हम 0 रखते हैं, a इक्वल टू 0 रखेंगे तो a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 रखने पर जाएगा आइडेंटिटी क्यू हो जाएगा माइनस का 7 इंटू 0 हो जाएगा। 0 मैट्रिक्सिस है, यहाँ पर 0 मैट्रिक्सिस है ऑफ 0 मैट्रिक्सिस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्सिस है 0, तो यहाँ से आइडेंटिटी हो जाएगा। तो क्योंकि 7 इंटू 0 मैट्रिक्सिस बन जाएगी और माइनस का आइडेंटिटी से 0 मैट्रिक्सिस कटाएंगे तो आइडेंटिटी बचेगी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। लेकिन हमारे पास दो रूट्स आए हैं, तो एक इक्वल टू आई इक्वल टू आइडेंटिटी भी आया, तो यहाँ से भी चेक करेंगे। तो यहाँ से भी चेक करेंगे, एक ऑप्शन ये हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 आइडेंटिटी क्यू माइनस के 7 आइडेंटिटी इक्वल टू 8 आइडेंटिटी क्यू हो जाएगा माइनस के 7 आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी को कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा आइडेंटिटी ही रहती है। तो 8 आइडेंटिटी माइनस के 7 आइडेंटिटी इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि दोनों से सेम ऑप्शन आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो 2 और 3 ऑप्शन बचे हमारे तीनों ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। यहाँ पर एक गलती हो गई है कि यहाँ पर हमारा सी और ए ऑप्शन दोनों मैच कर रहा है। जहाँ पर ए जो ऑप्शन है वहाँ पर मैट्रिक्स ए गिवन है, ए गिवन है, सी में आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए बी एंड डी तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे और सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए का मान बताना है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो सममित अवयव की अपने प्रॉपर्टी पड़ी होगी कि अगर उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल दें तो वही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सममित अवयव, सममित अवयव बोलते हैं। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि ए बी तथा दोनों ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो बी भी सममित अवयव है, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी हो जाएगा। यहाँ पर हमें चेक इसको करना है कि सममित अवयव है, विषम सममित है, विषम सममित अवयव है, सममित अवयव है या शून्य अवयव है, तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव होता है कि हमें आइडेंटिटी मिल जाना। तो ए बी माइनस के बी ए का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपोज क्या होगा कि जो ट्रांसपोज है वो दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस के बी ए का ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज। और एक प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू जो मैट्रिक्स है इनके मैट्रिक्स चेंज हो जाती हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज रिवर्स हो जाती हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस के बी लास्ट वाली पहले आएगी तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा और इंटू बी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ से हमें गिवन है क्योंकि ए और बी दोनों सममित अवयव हो तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है, तो बी हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा माइनस के ए बी हो जाएगा। लेकिन हमें ये चेक करना था कि ए बी माइनस के बी ए सममित है, विषम सममित है, तो हमें इस फॉर्मेट में पहले बनाना होगा। तो इस फॉर्मेट में कब बनेगा, जब यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे, लेकिन तो इक्वल टू माइनस के ए बी माइनस के बी ए। तो हम देख रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस के ए बी माइनस के बी ए के ऊपर आया है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, विषम सममित अवयव, क्योंकि विषम सममित अवयव में क्या कंडीशन होती है, अगर कोई अवयव ए होता है, ए या बी कोई भी अवयव है, तो अगर उसका ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं विषम सममित अवयव। तो हमारी एक मैट्रिक्स थी ए बी माइनस के बी ए का ट्रांसपोज, तो किसके बराबर आई है, माइनस के ए बी माइनस के बी ए। तो ये हमारे कैसा अवयव हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा। जो 3 ऑप्शन है ये हमारे 3 ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अब हमारा सिक्स क्वेश्चन है कि अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल। तो कंडीशन है, ये हमारी एक थ्योरम होती है कि एक यदि ए और बी दो अवयव हों और एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो उसकी कंडीशन ये होती है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी बाय थ्योरम। ये हम ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हम थ्योरम की हेल्प से इसको टिक करेंगे कि ए और बी दो व्युत्क्रम अवयव हैं केवल। ए बी इक्वल टू बी ए इनकम्प्लीट कंडीशन है क्योंकि इक्वल टू आइडेंटिटी भी होता है, दिस द रॉन्ग ऑप्शन। ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए, यहाँ पर 0 है तो ये भी नहीं हो सकता। ए बी इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू आइडेंटिटी, ए बी और बी दोनों बराबर होने चाहिए तो ये भी नहीं हो सकती। ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा कि यदि ए अवयव गिवन है, किस ऑर्डर का है, 2+2 ऑर्डर का है एंड आइडेंटिटी इक्वल टू गिवन है 2+2 ऑर्डर की गिवन है। ए इक्वल टू 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2 एंड आइडेंटिटी इक्वल टू 1 0 0 1 ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस के 2a हो, तब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे अभी हम लास्ट एग्जांपल किए थे उसमें कोई अगर 2 ए मैट्रिक्स है, कोई आंसर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं, तो ए इक्वल टू 3 माइनस के 2 एंड
4 माइनस के 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स 2 + 2 मैट्रिक्स की है तो उससे हम क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस के डायगोनल का सम, तो डायगोनल का सम कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3 माइनस के 2 इंटू ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 3 टू द माइनस के 6 प्लस 8 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 आइडेंटिटी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस के ए प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो जो हमारा यहाँ पर किस टाइप से दिए, ए स्क्वायर इक्वल टू दिया, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस के 2 आइडेंटिटी, यहाँ पर आइडेंटिटी है। तो जो यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट जो है, कॉन्स्टेंट कितना है 1 है हमारा, तो जो कॉन्स्टेंट 1 है भाई हमारे यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो के अगर इससे कंपेयर करेंगे तो हमारी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी तीनों, ए बी डी तीनों गलत ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि अगर क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए मैट्रिक्स गिवन है cos अल्फा माइनस का sin अल्फा एंड cos अल्फा और ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो अल्फा का मान बताना है, तो अल्फा का मान क्या होगा। तो सोल्यूशन नंबर 7, सोल्यूशन नंबर 8, तो इसमें कंडीशन गिवन है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ए मैट्रिक्स गिवन है cos अल्फा माइनस का sin अल्फा एंड sin अल्फा एंड cos अल्फा और प्लस ए ट्रांसपोज करने क्या होगा, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो यहाँ करना होगा इक्वल टू cos अल्फा हो जाएगा इंटू sin अल्फा, क्योंकि जो हमारे रो है कॉलम है इसको हम रो में चेंज कर रहे हैं और इसको इस वाले कॉलम को हम रो में चेंज कर देंगे, cos अल्फा इंटू sin अल्फा इक्वल टू आइडेंटिटी कितनी होती है, इक्वल टू 1 0 एंड 0 1। तो इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों मैट्रिक्स हमारी सेम ऑर्डर की हैं, तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 2 cos अल्फा इक्वल टू 0 एंड 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। तो अब हम इसको कंपोनेंट वाइज कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हमें cos अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, cos अल्फा इक्वल टू 1/2, तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 और यहाँ से हो जाएगा cos अल्फा इक्वल टू 1/2 cos में अल्फा की वैल्यू होती है cos ये वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, मीन्स cos π/3, तो अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी कितनी π/3 हो जाएगी, तो cos अल्फा इक्वल टू π/3, सी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए सी एंड डी तीनों हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित अवयव दोनों ही है, तो कोई भी अवयव एक ऐसा अवयव जो दोनों विषम सममित भी हो सममित अवयव भी हो, तो वो होता है हमारा एक शून्य अवयव एक ऐसा अवयव है जैसे अगर हम लिखें यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, ये 3x3 ऑर्डर का है, यही एक ऐसा अवयव है जो हमारे सममित और विषम सममित दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ए इक्वल टू सममित अवयव होता है कि अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए तो उसको सममित अवयव करते हैं, तो अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर से हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, और विषम सममित अवयव होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस के ए, तो अगर इसको हम ट्रांसपोज निकालें माइनस साइन कॉमन ले लें तो जीरो मैट्रिक्स तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए एक शून्य अवयव है, एक वर्गाव्यव नहीं हो सकता है, दोनों ऑप्शन सेम हो रहे हैं। यहाँ पर है ए एक विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव, तो विकर्ण अवयव कौन से होते हैं, विकर्ण अवयव वो होते हैं जैसे कोई एक एग्जांपल हम बताते हैं विकर्ण अवयव का। विकर्ण अवयव ये होता है कि 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 3, यानी कि एक ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ विकर्ण में एलिमेंट हो और जिसके विकर्ण के अपर और विकर्ण के लोअर में कोई सारे एलिमेंट जीरो हो, तो उसको हम कहते हैं विकर्ण अवयव कहते हैं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तब हमें ये मिल जाएगा अवयव, लेकिन इसका जब ये हमारा सममित अवयव बन जाएगा, लेकिन हमारा विषम सममित अवयव नहीं बनेगा, क्योंकि विषम सममित अवयव की एक कंडीशन और होती है कि उसके सारे डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं, विकर्ण के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, तो इसमें हमें विकर्ण के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये हमारा कभी विषम सममित अवयव नहीं बन सकता है। और इसमें देखेंगे अगर विकर्ण के देखेंगे तो सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो हमारे विषम सममित की भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो नन ऑफ दिस नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा कि 3x3 कोट के ऐसे अवयव की संख्या कितनी होगी जिसमें प्रविष्टियां 0 तथा 1 हैं। तो इसमें कौन कौन सी प्रविष्टियां दी गई, 0 और 1 दी हैं, 3x3 ऑर्डर की है। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 10 है, अगर कोई हमारे अवयव है 3x3 मैट्रिक्स का, तो अगर हम देखें इसमें से जो हमें इसमें एंट्रीज फिल करनी है वो 0 और 1 से ही फिल करनी है, तो 0 और 1 से ही फिल करनी है। तो यहाँ पर जो
एक यहाँ पर हम डॉट डॉट करके लिखते हैं, यहाँ पर एंट्री फिल की जाएगी, यहाँ पर एंट्री फिल की जाएगी, यहाँ पर एंट्री फिल की जाएगी, यहाँ पे की जाएगी, यहाँ पर फिल की जाएगी। तो जो फर्स्ट एंट्री है इसको हम 2 टाइप से फिल कर सकते हैं, या तो यहाँ पर 0 एलिमेंट ले सकते हैं या हम 1 एलिमेंट ले सकते हैं। तो 0 और 1, तो इसके पास हमारी कितनी चॉइसेस हो गई हैं, 2 चॉइसेस हैं। ऐसी एंट्री इसको हम 0 और 1 से भर सकते हैं, तो इसके पास भी 2 चॉइसेस हैं। जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी ये हमारे पॉइंट फिल करने, सभी के पास हमारे 2 चॉइसेस हैं। तो इसके पास भी 2 चॉइसेस है, इसके पास भी 2 चॉइसेस है, इसके पास भी 2 चॉइसेस, इसके पास भी 2 चॉइसेस है। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, तो 2 कितने टाइम्स आया है, 2 आया 8 टाइम्स। तो 2 की पावर 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी सी एंड डी ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे।